हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ट्रेन जो है वो 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है यूनिफॉर्म स्पीड से। मतलब उसकी स्पीड नहीं बदल रही है, तो हम d इज इक्वल टू एस टी वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। डिस्टेंस कितनी है? 480 किलोमीटर। उसके बाद लिखा हुआ है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। मतलब अगर स्पीड उसकी 8 किलोमीटर कम होती तो उसे 3 घंटे ज्यादा लगते उसी डिस्टेंस को कवर करने में। तो सबसे पहले तो ये d इक्वल टू एस टी जो मैं लिखा हूँ उसी को वेरिएबल को सेम रहने देता हूँ, यानी कि स्पीड के लिए s यूज कर लेता हूँ, टाइम के लिए t और डिस्टेंस के लिए d। तो फर्स्ट केस में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट केस में तो देखिए डिस्टेंस कितनी दी हुई है? 480 किलोमीटर, और स्पीड को ऐसे ले लेता हूँ, टाइम को t ही, तो s और t। ये हो गया इक्वेशन 1। अब केस 2 में क्या बोल रहा है? देखिए केस 2 में वही कि स्पीड अगर 8 किलोमीटर कम होती। अब देखो डिस्टेंस तो सेम है, 480 किलोमीटर ही ट्रेवल कर रही है ट्रेन, लेकिन लिखा है कि स्पीड अगर 8 किलोमीटर कम होती यानी कि s माइनस 8, तो टाइम 3 घंटे ज़्यादा लगते, यानी t प्लस 3। तो अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 480 इक्वल टू, देखिए s का मल्टीप्लाई t से करूँगा तो एस टी, अब s का मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो प्लस 3s माइनस 8t, और माइनस 3 8 ज़ा 24। अब देखिए ये एस टी की वैल्यू क्या है? 480। तो इस 480 को मैं यहाँ पे रख देता हूँ एस टी की जगह, है ना। तो 480 इक्वल टू 480 प्लस 3s माइनस 8t माइनस 24। 480 उधर जाके 0 हो जाएगा, 480 माइनस 480 होके, तो फाइनली इक्वेशन बचेगा 0 इक्वल टू 3s माइनस 8t माइनस 24। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखो क्या निकालने बोला है हमको? स्पीड निकालने बोला है, स्पीड। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन वन से टाइम की वैल्यू को स्पीड के टर्म्स में निकाल लेता हूँ। देखिए कैसे? 480 बाय एस, ये निकल जाएगा टी। अब ये जो वैल्यू है इसको रख देता हूँ इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन कैसा हो जाएगा? 0 इक्वल टू 3s, देखिए इसे 35 मत समझ लीजिएगा, ये 3s लिख रहा हूँ मैं, माइनस 8 टी की जगह 480 अपॉन s माइनस 24। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या करता हूँ, पूरे इक्वेशन को s से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। उससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए ये 3s स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ s मल्टीप्लाई करूँगा तो ये s और ये s कट जाएगा, और इधर माइनस 24s आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा इक्वेशन? 0 इक्वल टू 3s स्क्वायर, इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ थोड़ा सा, माइनस 24s, और इस पोर्शन को यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस, यहाँ से s हट जाएगा, और 480 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3840। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। सभी को 3 से डिवाइड कर देता हूँ क्योंकि सभी 3 के टेबल में आ रहे हैं। तो 0 इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस 3 8 ज़ा 24s माइनस 3840 को अगर 3 से डिवाइड करूँ तो आ रहा है 1280। तो ये फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है हमें। इसको सॉल्व करने से स्पीड यहाँ पे निकल जाएगी। चलो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करता हूँ मैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में इक्वेशन है तो x की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करता हूँ मैं अपने इस इक्वेशन में। तो देखिए a यहाँ पे आ जाएगा 1, b आ जाएगा माइनस 8, और c आ जाएगा माइनस 1280। चलिए तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज़ रखता हूँ। यहाँ पे s निकलेगा ना, क्योंकि वेरिएबल हमारा s है, x नहीं। तो s इज इक्वल टू माइनस b, यानी कि माइनस ऑफ माइनस 8 प्लस माइनस b का स्क्वायर, यानी माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की जगह 1 और c की जगह माइनस 1280।
अपॉन 2a, a की जगह 1 है। तो देखिए यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, ये माइनस और माइनस भी कैंसिल। देखिए क्या जाएगा, s इज इक्वल टू +8 प्लस माइनस बी स्क्वायर, ने 8 8 64 प्लस 1280 इंटू 4 करना पड़ेगा, 5120 और डिवाइड बाय 2। तो स्पीड इक्वल टू 8 प्लस माइनस अंडर रूट 5120 प्लस 64, तो यार है 5184 डिवाइड बाय 2। अब 5184 ये किसका अंडर रूट हो सकता है, इसके लिए तो फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा हमें। तो चलो फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ 5184 का। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। अब 3 से करना पड़ेगा, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो हर दो दो के पेयर से एक एक बाहर निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि अंडर रूट निकालने की वही मेथड होती है। तो अंडर रूट 5184 इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 इंटू 3 3 ज़ा 9 और 8 9 ज़ा 72। तो 72 आ रहा है 5184 अंडर रूट की वैल्यू, है ना। तो इसे पूरा इरेज करता हूँ मैं अब। तो देखिए s निकल जाएगा 8 प्लस माइनस 72 अपॉन 2। अब एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। पॉजिटिव साइन लेंगे तो स्पीड निकलेगी 8 प्लस 72 बाई 2, मतलब कि 80 अपॉन 2 यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर। और अगर नेगेटिव साइन लेंगे तो s इज इक्वल टू 8 माइनस 72 अपॉन 2, तो यह जाएगा -64 बाई 2। तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 12। तो यहाँ से स्पीड निकल रही है -32 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए स्पीड तो नेगेटिव में हो नहीं सकती, इसलिए ये वाला रिजल्ट हम यूज़ ही नहीं कर सकते। तो हमारा जो फाइनल आंसर हुआ वो हुआ स्पीड का 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल गया। लेकिन देखिए अगर मान लो टाइम पूछा होता तो हम क्या करते। एक तो मेथड ये रहती कि यहाँ से हम जो t की वैल्यू निकाले हैं उसकी जगह s की वैल्यू निकालते और इस इक्वेशन में पुट करके इक्वेशन को t के फॉर्म में लाते। या तो दूसरा तरीका है कि अगर स्पीड निकाल लिए हैं तो उसका यूज करके भी टाइम निकाला जा सकता है। देखिए इक्वेशन 1 से, तो चलो इक्वेशन 1 में वैल्यू रख के मैं टाइम भी निकाल लेता हूँ। तो चलो इक्वेशन 1 जो कि देखिए ये है, इसमें मैं रख देता हूँ s इज इक्वल टू 40। तो 480 इज इक्वल टू 40 इंटू टाइम। तो टाइम यहाँ से देखिए क्या निकल जाएगा, 0 0 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 12 आवर ये निकल गया टाइम। तो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा रहता कि बताओ कि उतना डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, तो अपन बता सकते थे कि 12 घंटे लगे हैं, क्योंकि टाइम यहाँ पे 12 आवर आ रहा है। पर ये पूछा नहीं था तो ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।